अगर मैं इसी कंडीशन में अगर मैं ये दिखा देता कि देखिए D368 सबसे बेहतरीन रेडियो है, पूर्णिया को भी पकड़ लिया ईज़िली, तो ये जस्टिफाइड नहीं होता। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि जब विशेष परिस्थितियाँ हो, तो किसी भी रेडियो को लेके हाइप क्रिएट ना किया जाए। गुड मॉर्निंग। और आज है 23 जनवरी और जो टेम्परेचर है मेरे यहाँ का अभी वो है 16 डिग्री। ठंड 16 डिग्री के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही लग रही है और सुबह सुबह कुछ बूंदाबांदी भी हुई थी आज। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि ठंड के सीजन में एफएम के लिए परिस्थितियां विशेष होती है और आप एफएम डिक्सिंग का मजा ले सकते हैं। और परिस्थितियां इतनी विशेष बनी हुई है कि वाराणसी जो कि यहाँ से 542 किलोमीटर दूर है, एरियल डिस्टेंस कुछ कम होगा और आकाशवाणी वाराणसी का एफएम जो कि 100.6 मेगाहर्ट्ज पे आता है, आप सबको पता होगा अगर आप वाराणसी से हैं और अगर आपने वहाँ का एफएम सुना होगा तो। और ये जो 100.6 मेगाहर्ट्ज पे ये जो वाराणसी का एफएम है वो भी आज मेरे यहाँ मेरे नॉइजी बॉक्स पे इजीली पकड़ पा रहा था। D808 पे भी मैंने ट्राई किया, उस पर पकड़ पा रहा था। और वहाँ पे सुबह 11:30 बजे से एक फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम आता है, वो हमने सुना। और आज उस प्रोग्राम का एक शॉर्ट वीडियो में डालूंगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे इस एरिया में जो कि बिहार का सुपौल जिला है, एफएम की विशेष परिस्थितियां होने के कारण वाराणसी तक का एफएम यहाँ पे पकड़ पा रहा है। और अगर मैं बात करूँ वाराणसी के एफएम के ट्रांसमीटर की, तो वो 10 किलोवाट का है और देखिए 550 किलोमीटर दूर जो कि मेरे एरिया से है, इजिली पकड़ पा रहा था। और एफएम की विशेष परिस्थिति से रेडियो के रिसेप्शन पे क्या फर्क पड़ता है वो आपको अभी दिखा देते हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो एक्सेस डेटा का D368 है उसका रिसेप्शन वीक माना जाता है और वीक है भी उसका। और उसके बाद D219 आता है। D808 तो जबरदस्त रेडियो है ही रिसेप्शन के मामले में और साथ ही साथ चैंपियन भी नया वाला। तो आपको भी दिखाते हैं कि मेरे एरिया में आकाशवाणी का जो पूर्णिया केंद्र है 103.7 मेगाहर्ट्ज पे, जिसकी दूरी 90 से 95 किलोमीटर के बीच है, उसका रिसेप्शन हमेशा वीक ही रहता है और आपको कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही वो सुनने को मिलेगा, D808 पे भी और चैंपियन पे भी। और रिसेप्शन और एफएम की विशेष परिस्थितियां होने के कारण आप देखिए कितना इजीली पकड़ पा रहा है मेरे D368 पे और D219 पे, साथ ही साथ D808 पे भी आपको ट्यून करके दिखाते हैं। आप देखिए जब मौसम की परिस्थितियां विशेष हो एफएम के लिए खास करके, तो आप कमजोर से कमजोर रेडियो पे भी आप दूर के एफएम सुन सकते हैं इजीली। तो चलिए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि आकाशवाणी पूर्णिया कितनी आसानी से पकड़ा मेरे D368 D219 ने, और D808 से उम्मीद तो थी ही। इस वक्त हो रहे शाम के 7 और ये देखिए रिसेप्शन अभी तीनों रेडियो पे आपको एक समान मिलेगा। आकाशवाणी का पूर्णिया केंद्र जिसका की रिसेप्शन हमेशा इस एरिया में काफ़ी वीक माना जाता है, लेकिन मौसम की परिस्थिति अभी इतनी अच्छी बनी हुई है कि आपको मैं दिखा रहा हूँ तीनों रेडियो। एक्सेस डेटा का D808 और एक्सेस डेटा का ही D368 मेरे सामने है और एक्सेस डेटा का ही D219 भी मेरे सामने है। अब देखिए आकाशवाणी पूर्णिया कितनी आसानी से तीनों रेडियो पे पकड़ रहा है। हालांकि इससे तो उम्मीद थी ही, मैं आपको बाकी दोनों पे भी दिखाता हूँ जहाँ जबकि D368 रिसेप्शन के बारे में थोड़ा सा वीक रेडियो माना जाता है। आप देखिए रिसेप्शन पहले D808 पे, इसी गीत के लिए मैं फरमाइश भेजी थी और आप देखिए यही रिसेप्शन इसी स्टेशन का मेरे एक्सेस डेटा के D368 पे। आप थे सुरपार में हरी से मशहूर जान शबनम वाली। नेपालको सुपर 6 दोस्रो शोर का सुनिए D368 पे। और जब रिसेप्शन शानदार होता है तो उसमें D368 अपने साउंड की वजह से D808 से भी बेटर परफॉर्म करता है क्योंकि इसका साउंड बेहतरीन है। हालांकि ये जो थोड़ी सी घरघराहट आप सुन रहे हैं ये ऊपर से ही, यानी पूर्णिया की ट्रांसमिशन से ये ऐसी आवाज़ आ रही है और ये आपको सारे रेडियो पे ऐसा ही सुनने को मिलेगा। D808 पे फिर से सुना दें। अब बारी है D219 की, इस पे सुनिए। और जब
रिसेप्शन वीक होता है तो एक D808 ही सर्वाइव कर पाता है, उन्हें लाइक रिसेप्शन दे देगा, जबकि D368 पे आपको रिसेप्शन धुंधला मिलेगा और D219 पे भी। जैसा कि मैंने कई वीडियो में बोला है कि जब परिस्थितियाँ विशेष होती है तो आपको कोई भी रेडियो अच्छा रिसेप्शन दे देगा। जैसे पूर्णिया देखिए अभी D368, और अभी जिस तरह का रिसेप्शन है इस केस में D368 पे सुनने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इसका साउंड बेहतरीन है D808 के मुकाबले। सुनिए। पूरा करता है कि आपका करियर ऊंचाइयों को जाए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप करते थे तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन था। हाँ, जैसे अगर आपने साइंस लिया है तो आप मेडिकल और उसके बाद एसएससी, बैंक, रेलवे, यही सब। लेकिन आज आ गए हैं और मुखर होकर सामने आए हैं। हाँ, जिससे कि आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी ही आई होप कि आपने रिसेप्शन देख लिया कितनी आसानी से पूर्णिया पकड़ पा रहा था मेरे D368 पे भी, जो कि रिसेप्शन के मामले में थोड़ा सा वीक माना जाता है। और अगर आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगा जिसमें कि D368 ने पूर्णिया को बड़ी मुश्किल से पकड़ा था। तो अगर मैं इसी कंडीशन में अगर मैं ये दिखा देता कि देखिए D368 सबसे बेहतरीन रेडियो है, पूर्णिया को ही पकड़ लिया ईजिली, तो ये जस्टिफाइड नहीं होता। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि जब विशेष परिस्थितियां हो तो किसी भी रेडियो को लेके हाइप क्रिएट ना किया जाए। आप साथ ही साथ सारे रेडियो को दिखा दीजिए, पता चल जाएगा। क्योंकि जब परिस्थितियां विशेष होती है तो एक छोटा सा एफएम रेडियो भी जिसका कि रिसेप्शन वीक माना जाता है, वो भी आपको दूर दराज के स्टेशन पकड़ के दिखा देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।